एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने गिलास में विस्की उड़ेली। एम्बर रंग का तरल सुस्ती से हिलता डुलता रहा, जबकि वह फोन पर बोल रहा था। हाँ, बस उस पर कुछ कपड़े डाल दो और उसे अंदर भेज दो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी, जिसके चारों ओर सोफे लगे थे। हर तरह की बियर की बोतलें उसकी सतह पर बिखरी थीं, खाली और आधी भरी कैनें और लापरवाही से इधर उधर पड़ी सोजू की बोतलें। आदमी ने उपहास किया और चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या उसे लगता है कि ये कोई फैशन शो है? ये पहनाओ, वो पहनाओ। एक और आदमी जो पीछे टिककर बैठा था और उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए था, हंस पड़ा। किसे फर्क पड़ता है कि उसने क्या पहना है? दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी तो अधेड़ आदमी ने नजर उठाई। उसके चेहरे पर एक धीमी, जानती पहचानती मुस्कान फैल गई। ओह, उसने लापरवाही से कहा, आ गई है। हेसु अंदर आई। वह प्रवेश द्वार के पास रुक गई। उसकी आंखें हिचकिचाती उलझन में कमरे का जायजा लेने लगीं। एक आदमी जिसने चटक फूलों वाली शर्ट पहनी थी ने ऊपर देखा और बीच में ही ठिठक गया। उसकी नजर सिर से पांव तक धीरे धीरे उस पर टिक गई। कहा गया था कि यह साधारण है, उसने कुछ देर बाद कहा, लेकिन यह मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। हेसु खड़ी ही रही। उसने अपनी बाहें कसकर अपने चारों ओर लपेट रखी थीं, एक हाथ दूसरे को थामे हुए, घबराहट की स्वाभाविक प्रतिक्रिया में। अधेड़ आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो फिर तू खुद इसके पास क्यों नहीं बैठ जाता, कमीने? उनकी चिपचिपी ठहरी हुई निगाहों के नीचे हेसु ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी छोटी सी ड्रेस अचानक घुटन भरी लगने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे टुकड़ा टुकड़ा करके खोला जा रहा हो, उसने सोचा। वह चौंक गई। अब आदमी सीधे उसे घूर रहा था। इधर आओ, बैठो। उसके शब्दों के साथ ही उसके दिमाग में एक और आवाज गूंज उठी, उस औरत की जिसने कभी उसकी बाह पकड़कर उसके कान में फुसफुसाकर धमकी दी थी, जो कहा जाए वही करो और ढंग से पेश आओ, नहीं तो तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का भी पछतावा करा दूंगी। हिचकिचाते हुए हेसु ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गई। सिगरेट वाला आदमी पल भर उसे देखता रहा। बिना चेतावनी के उसने हाथ बढ़ाया, उसके कंधे को पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास सोफे पर बिठा लिया। अच्छी लड़की बनो, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसका हाथ उसके कंधे पर ही टिका रहा, उंगलियां हल्का दबाव डालती हुई, जैसे उसे परख रही हो। वह झुककर उसके और करीब आ गया। तो उसने पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंची? हेसु ने सिर झुकाए रखा। किसे इतना नाराज कर दिया? उसने लगभग जिज्ञासु लहजे में कहा कि वो तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, हाँ? उसने जवाब नहीं दिया। खैर, वह मुस्कुराया। जब बात यहां तक आ ही गई है तो हमें कोई राज बता दो। हम बिना जाने ही मेहनत कर रहे हैं कि हमें किसने भेजा है, समझी? सामने बैठा आदमी हंसा। शायद तुमने मैडम को नाराज कर दिया? किसी की रखैल थी या क्या? उसने तंज से सिर टेढ़ा किया। या फिर किसी अमीर घराने के लड़के से प्यार कर बैठी और उन्होंने कहा, अलग हो जाओ, और तुम अड़ गई कि तुम उससे प्यार करती हो? अधेड़ आदमी जोर से हंसा। हाँ हाँ, ये क्या है, 80 के दशक का ड्रामा? उसने घूंट लिया और सपाट स्वर में बोला, जमाना कोई भी हो, दुनिया वही घटिया है जहां पैसा सब कुछ खरीद लेता है। हेसु जड़ होकर बैठी रही। उसके होंठ कांपने लगे। बहुत धीमी आवाज में उसने बुदबुदाया, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। उसके पास बैठा आदमी और झुकाया, तुम नहीं चाहती? फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। अगर नहीं चाहती तो भाग कर दिखाओ, पता है पकड़े जाने पर क्या होता है? सामने वाला आदमी हाथ उठाकर बोला, अरे अरे, उसे क्यों डरा रहे हो? रोने लगेगी। उसने आह भरी। हम तो बस आदेश मान रहे हैं, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है। फूलों वाली शर्ट वाले आदमी ने गिलास जोर से मेज पर रखा। बस बहुत हुआ, पीते हैं। फिर वह हेसु की ओर मुड़ा। जमी क्यों हो, ड्रिंक भरो। ये शब्द उसे चाकू की तरह लगे। एक याद उभर आई, बारबेक्यू रेस्टोरेंट। वह मेज के पास खड़ी शांति से इंतजार करती हुई। एक नशे में धुत ग्राहक चिल्लाता हुआ, सुनाई नहीं देता? कहां था, डालो तो डालो। और ये कैसी सर्विस है, बुनियादी काम भी नहीं कर सकते? तब बिना डरे उसने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा था, सर, मुझे खेद है, लेकिन मैं यह अनुरोध पूरा नहीं कर सकती। कृपया रुक जाइए। उसका बॉस और सहकर्मी पीछे से झांक रहे थे।
आंखों में हैरानी चमक रही थी। क्या हुआ? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा था। बाद में उसकी सहकर्मी ने उसके कंधों पर बांह डालकर हंसते हुए कहा था, आह, कितनी राहत मिली। मैं तो हमेशा चुप रहती थी, बहुत घुटन होती थी। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, जानती हो, तुम इन दिनों और भी कूल होती जा रही हो नूना। हेसू को अचानक बोम के साथ हुई बातचीत याद आ गई। उस दिन वह रेस्टोरेंट के बाहर बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हेलमेट पहना हुआ था, वाइजर नीचे था। जब उसने सहजता से कहा, तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, जो सोचती हो कह देना चाहिए। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो ग्राहक है। इस पर बोम ने सिर हल्का सा टेढ़ा किया। तो फिर क्या मैं उसकी तालीम कर दूं? चौंक कर हेसू ने हाथ बढ़ाकर उसके हेलमेट का वाइजर झटके से बंद कर दिया। बात करने का ढंग देखो, उसने डांटा। मैं और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन बोम ने वाइजर फिर उठा लिया। उसका चेहरा शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। तुम जो चाहो कर सकती हो, उसने कहा। वह थोड़ा और करीब झुका। अब ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना पड़े, और न ही कोई जिसे तुम नाराज कर सको। फिर उसने साफ कहा, बिना हिचक, कांग मिनचोल, उसे मिटा दो। हेसू सन्न रह गई। मेरे बारे में लिखने के बजाय बोम ने आगे कहा, अपने बारे में लिखो। हेसू पहले आती है। अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। वर्तमान में लौटते हुए बोम के शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंजते रहे। जो चाहो करो, कुछ भी, बस जैसा तुम चाहो। वहां खड़ी क्या कर रही हो? आदमी झुंझलाया। डालोगी नहीं? लेकिन इस बार हेसू के अंदर कुछ टूट गया। उसने झटके से उसका हाथ परे झटक दिया। खुद डालो। आदमी उसे घूरता रह गया। क्या? मैंने कहा, खुद डालो, उसने दोहराया। अब उसकी आवाज स्थिर थी। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? उसी समय बोम भूमिगत गलियारों में से एक से गुजर रहा था। हर तरफ आदमी पड़े थे। कोई दीवार से टिका बेहोश, कोई जमीन पर औंधा पड़ा। साफ था कि सब बुरी तरह पीटे गए थे। बोम शांति से इधर उधर देखते हुए चलता रहा। बाहर से जितना लगा था, अंदर से कहीं ज्यादा बड़ा और खुला है। उसने आसपास का ध्यान से जायजा लिया। ये किसी भूल भुलैया जैसा है, और लगता है नीचे और भी कई मंजिलें हैं। थोड़ी देर बाद उसने कमरों में से एक का दरवाजा धीरे से खोला और झांका। तुम कौन हो? आवाज उसके पीछे से आई। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, औरत बोली। नए हो क्या? बोम ने सहज रूप से अपने खून से सने दस्ताने पहने हाथ पीठ के पीछे छुपा लिए। औरत हल्के से हंसी। आह, तो तुम हो। वह चुप रहा। सब जिसकी बातें कर रहे हैं, उसने सहजता से जोड़ा। वही नया लड़का। बोम फिर भी चुप रहा। घूर क्या रहे हो? उसने उपहास किया। साफ है तुम्हारे संगठन के लोग सब बेवकूफ हैं। हर बार यहां आते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वह मुड़ी और चलते हुए कंधे के ऊपर से बोली, मेरे पीछे आओ। बोम ने दांतों से दस्तानों को फंसाया और एक ही झटके में उतार लिया। उन्हें एक ओर गिरने दिया और उसके पीछे चल पड़ा, आधा कदम पीछे रहते हुए। उधर कमरे के अंदर हेसू ने सिर उठाया। अब वह सबको घूर रही थी और उसकी आंखों में अब डर नहीं था। जैसे ही उसके शब्द उसके मुंह से निकले, कमरा सन्नाटे में डूब गया। हर नजर एक साथ उसी पर टिक गई। एक पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर फूलों वाली शर्ट वाले आदमी ने जीभ चटकाई और हंसा। उसके चेहरे पर झुलाहट चमक उठी। ए, उसने तीखे स्वर में कहा, अभी अभी तुमने पूछा था क्या मेरे हाथ नहीं है? वह आगे झुका। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। बिना चेतावनी उसने उसके कंधे को बेरहमी से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। ए, कहीं, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तू सुंदर है, सब तुझ पर लट्टू हैं। तो घमंड आ गया और डरना भूल गई। उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे किससे डरना चाहिए। उसके होठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई। आज पता चल जाएगा असली डर क्या होता है। उसने उसे सोफे पर धकेल दिया। उसका वजन उस पर आ गया। उसका हाथ उसकी टांगों को बेरहमी से दबोच गया। दर्द की लहर दौड़ गई। दर्द हो रहा है। उसके नीचे दबी हुई हेसू ने आंखें कसकर बंद कर लीं। बोम ताए, हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब जाकर उसे समझ आया। भले ही उसने कभी जोर से नहीं कहा था, जब उसने उसे गले लगाया था, जब उसका हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता था,
उसके बड़े गर्म हाथों ने उसे कभी दर्द नहीं दिया था। जब उस आदमी ने उसकी दोनों कलाइयां उसके सिर के ऊपर जकड़ लीं, तो यह एहसास और भी गहरा चुभा। अब इन खुरदरे हाथों में उसने सोचा, मुझे समझ आता है कि तुम मेरे साथ कितने सावधान, कितने कोमल थे। उसकी बड़ी पन्नाहरी आंखों से आंसू बेहिसाब बहने लगे और बोम का चेहरा उसके विचारों में भर गया। उसे रोते देख आदमी ने कुटिल मुस्कान दी। जो इतनी अक्कड़ दिखा रही थी, उसने ताना मारा, वो बहुत जल्दी रोने लगती है। अचानक वह जम गया। दरवाजा खुलने की आवाज कमरे में गूंज उठी। हेसू की आंसू भरी आंखें फैल गईं, उसकी सांस अटक गई। बोम, जरूर तुम ही हो। आदमी अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, कौन है वहां साले? हेसू धीरे धीरे उठकर बैठी, जल्दी से अपनी ड्रेस संभालते हुए उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी रहीं। वहां एक लंबा साया खड़ा था, निश्चल और खामोश। सिर्फ उसकी परछाई कमरे के अंदर तक फैल रही थी। हेसू दरवाजे की ओर ताकती रही। आंसू अब भी गिर रहे थे और उसकी कांपती हुई निगाह उस आकृति पर टिकी हुई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।